दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे 2 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ अपनी वीडियो में मेंशन कंट्री की कैपिटल और करेंसी को भी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कौन सी कंपनी 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अर्जेंटीना के अंदर लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी कि लिथियम को निकालने के लिए, लिथियम में काम करने के लिए भारत की कौन सी कंपनी 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। तो इस कंपनी का नाम है काबिल। ठीक है, काबिल क्या है, इस कंपनी का नाम है जो अर्जेंटीना के अंदर लिथियम के एक्सप्लोरेशन में काम करेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड, अभी जो गाजा को लेकर जो विवाद चला हुआ है कि जो यूएस है वो गाजा को सपोर्ट कर रहा है और उस वजह से एक व्यक्ति ने नाराज होकर अपने रमन मैग्सेसे अवार्ड को, ठीक है, वापस कर दिया है। हालांकि इनमें से रमन मैग्सेसे अवार्ड ज्यादातर व्यक्ति को मिल चुका है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और अभी हाल ही में जिन्होंने अपना रमन मैग्सेसे अवार्ड वापस लौटाया है उनका नाम है संदीप पांडे। ठीक है, संदीप पांडे ने क्या किया है, अभी इनको वापस लौटा दिया है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, तो जो भगवान राम की मूर्ति को जिन्होंने बनाया है, उनकी स्कल्पचर को जिन्होंने बनाया है, ठीक है, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो जो उनका नाम है वो है अरुण योगी राज। ठीक है, अरुण योगी राज उनका नाम है। जो पहले एक रामायण जो सीरियल आया था, ठीक है, उसके अंदर जो राम जी का रोल निभाया था वो अरुण गोविल जी ने निभाया था। ठीक है, तो सही आंसर है अरुण योगीराज। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी डेजर्ट साइक्लोन, एक तो ये भी ध्यान रखना भारत में हुई है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत में हुई है, राजस्थान के अंदर हुई है। ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि नेवी की है, एयरफोर्स की है, ठीक है, या मिलिट्री की है। तो चौथी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है, राजस्थान में हुई है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है और ये भारत और यूएई के बीच में कराई गई है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में चौथी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज कराई गई है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा कौन से मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, शुरू की गई एक योजना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया है, ठीक है, किसको, प्रोजेक्ट कुशा को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह रहा है कि उस व्हीकल का नाम बताओ, उस लॉन्च व्हीकल का नाम बताओ जो भारत के एक्सपोसेट मिशन, ठीक है, एक्सपोसेट मिशन, भारत इसरो ने क्या किया है, न्यू ईयर के दिन एक घोषणा करी है कि वो ब्लैक होल से ब्लैक होल की खोज करने के लिए, ब्लैक होल से रिलेटेड जानकारी के लिए अपना एक मिशन भेजेगा जिसका नाम एक्सपोसेट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्सपोसेट को ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का क्या नाम होगा। तो इसको ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का नाम होगा PSLV C58। ठीक है, PSLV C58 इस व्हीकल का नाम होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन ये कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय न्याय संहिता में अभी एक सुधार किया गया है जिसको लेकर देशव्यापी विरोध हो रहा है। कारण क्या है, इस भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट अगर उससे हो जाता है और वो वहीं पर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है, तो ऐसा भागने पर उस पर 10 साल का 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड, चौथा एडिशन हुआ है प्रॉपर्टी गुरु एशिया की तरफ से,
और उन्होंने सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब ऐसा विकास जो आने वाले जनरेशन के हितों का भी ध्यान रखे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अवार्ड मिला है उसका चौथा एडिशन शुरू किया गया है प्रॉपर्टी गुरु एशिया की तरफ से। और ये जो मिला है बेसिकली, ठीक है, ये आपके डीएलएफ को मिला है, ठीक है, डीएलएफ कंस्ट्रक्शन को मिला है। बाकी नाम देखे तो ये जो अडानी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ना, भारत में सबसे बड़ी स्लम बस्ती का नाम है धारावी, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में धारावी सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। उसके डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो अडानी कंस्ट्रक्शन को मिला था, जिसमें हफीज कॉन्ट्रैक्टर भी उनकी मदद कर रहा है। तो ये अडानी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और हफीज कॉन्ट्रैक्टर दोनों ना ये धारावी की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है शिवाजी म्यूजियम, ठीक है, तो 50 करोड़ की लागत से क्या बनाया जा रहा है, आपका एक शिवाजी म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब जब भी कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो जमीन खाली करानी पड़ती है, तो उसी से क्वेश्चन मैंने बनाया है। और इस क्वेश्चन के आने के आपके बहुत चांसेस है, क्योंकि ट्राइब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पूछेंगे वर्ली ट्राइब का संबंध किस राज्य से है, तो वर्ली ट्राइब का संबंध महाराष्ट्र से है। और ये ट्राइब की जो जगह थी वहां से इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है शिवाजी म्यूजियम को लेकर, और ये ट्राइब इसके लिए क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जो ऑप्शन में हैटीज, हैटी हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जिसको अभी प्रेसिडेंट के द्वारा एसटी का स्टेटस दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने अभी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल से 37 ईयर की एज में क्या कर दिया है, ठीक है, अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो कह रहा है पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, ठीक है, इसमें 870 गर्ल्स के साथ भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया मथुरा में। और यूपी के मुख्यमंत्री, ठीक है, योगी आदि योगी योगी जी ने क्या करा है, इसका इनॉग्रेशन किया है। योगी आदित्यनाथ उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इसके बाद मैंने क्या जोड़ी है आप लोगों के लिए, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस जोड़े हैं जो आज के न्यूज़पेपर में थे। हैती ट्राइब कौन से राज्य से है, हिमाचल प्रदेश से। जूलियन सीजर के नाम पर जो एक जूलियन कैलेंडर है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, 45 बीसीई से हुई थी। क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया था, 1 जनवरी 1887 को घोषित किया गया था। अगला है 1 जनवरी को बर्थडे आता है, ठीक है। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने आइंस्टीन के साथ नोबेल प्राइज जिनको मिला था, तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। इसके अलावा दो चीज और आपने याद रखनी है, ठीक है, कि भाई लिथियम किस किस देशों में पाया जाता है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है। भारत के जो आरबीआई है, आरबीआई के 18वें गवर्नर थे वेंकटे रमन। और जब भारत ने 1991 के दौरान पर एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पर आरबीआई के यही गवर्नर हुआ करते थे वेंकटे रमन। और अभी इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब अपनी क्लास का लास्ट सेक्शन, कि आज के अपने लेक्चर में कौन कौन सी कंट्री आई और उनकी कैपिटल और करेंसी। अर्जेंटीना का मेंशन हुआ था, कैपिटल है ब्यूनो आयर्स में और करेंसी है अर्जेंटीना पीसो। चिली का मेंशन हुआ था, कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है चिलियन पीसो। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम 3 जनवरी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।